प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम निर्गमन की पुस्तक की सीरीज का गहन अध्ययन कर रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण जो उसके विचार बिंदु हैं उस पर हम मनन कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप सब जो ये संदेश देखते और सुनते हैं, आप सिर्फ इसको देख और सुन करके ही नहीं रह जाते हैं, लेकिन आप अपने घरों में अपने वक्त पर जहां भी आपको समय मिलता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके पास बाइबलें हैं और आप उसका अध्ययन करते हैं। बजाय कुछ इधर उधर के देखने के, आप कोशिश ये करते हैं कि खुदा का कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए, उस पर मनन किया जाए और उसको दिल में ग्रहण किया जाए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर के कलाम का बहुत गंभीरता के साथ और गहराई के साथ इसका अध्ययन कीजिए, ताकि कोई भी ऐसी आशीष जो प्रभु आपको देना चाहता है, आप उससे वंचित ना रहें। आप अपने जीवन में देखिए कि आपके पास आशीष आ रही है कि नहीं आ रही। ये इस्राएली लोग जब निकलते हैं मिस्र देश से, तो एक के बाद एक प्रभु उनको आशीषों पर आशीषें देता जाता है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हम 10 हुक्म पर चर्चा कर रहे थे और हमने 10 हुक्म के जितने भी विचार बिंदु थे उस पर हमने विचार कर लिया है। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर एक राज्य स्थापित करने जा रहा है। कनान देश इनको लेकर के जा रहा है और कनान देश वो परमेश्वर का देश होगा, वो परमेश्वर का राज्य होगा। कोई भी राज्य बिना कानून के, बिना संविधान के, बिना अनुशासन के नहीं हो सकता है। जब देश बनता है तो उसके साथ संविधान बनता है, उसके साथ कानून बनता है, उसके साथ शासन बनता है, उसके साथ आदेश बनता है, उसके साथ आज्ञा बनती है, उसके साथ कमांडमेंट बनता है। ये सारी चीजें एक देश के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जो उस देश में रहना चाहते हैं, जो उस देश के नागरिक होना चाहते हैं, उन्हें इन कानूनों का पालन करना है। यह संविधान ही उन्हें उनका मौलिक अधिकार देता है। परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करने जा रहा है और इसके पहले कि वो उनको कनान देश में लेकर के जाए, परमेश्वर ने अपना आदेश, अपना संविधान सुना दिया। मैं शुरू करना चाहता हूं आज इब्रानियों की पत्री और उसके पहले अध्याय से। आप ये मत समझिएगा कि पुराना नियम अब पुराना हो गया, हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। मैंने बार बार कहा है, पुराने नियम को उतना ही महत्व दीजिएगा जितना नए नियम को, क्योंकि वही आपकी नींव है। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे खजाने उसके अंदर गाड़ के रखे हैं। वो एक ऐसा हौज है जो ऐसा पानी का बहता हुआ सोता है मित्रों, जिसको आप पिएंगे और कभी आपको प्यास नहीं लगेगी। इसलिए पुराने नियम को कभी भी उसकी अवहेलना मत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने पास्टर से आप चैलेंज कीजिए उनको कि आप पुराने नियम से हमें शिक्षा दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है, नए नियम में तो आना ही पड़ेगा। और इसीलिए जैसे आज हम नए नियम से शुरू करके पुराने नियम में जा रहे हैं, हमको पुराने नियम को शुरू करके नए नियम में नहीं आना, क्योंकि पुराने नए नियम में बहुत सारी बातें पुराने नियम की लिखी हुई है। और इसीलिए जब मैंने उत्पत्ति और निर्गमन, उसके बाद जो पुराने नियम की जो सीरीज मैंने शुरू की, मैंने प्रकाशित वाक्य पहले प्रीच किया। आपको मौका मिले तो आप जाकर के वीडियोस और ऑडियो सुनिएगा। पूरा प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय से लेकर आखिर तक हमने पहले उस पर अध्ययन किया, क्योंकि वो चीजें रेफर करती है हमको, वो हमको बताती है कि हम कहां से आ रहे हैं, हमारा उद्गम क्या है। और इसलिए इब्रानियों की पत्री से हम आज शुरुआत करना चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। Hebrew chapter 1 and verse number 1 and 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे, सब लोग बोलिएगा हमसे, मुझसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। मैं एक लाइन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पूर्व युग में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात की। हमें वो थोड़ा थोड़ा जब आप जानेंगे, उसी हिसाब से आप पुत्र जो हमसे बातें करता है, क्योंकि पुत्र अपने पुराने नियम की बातों को लेकर के अपने बारे में खुलासा करता है। पुराने नियम की जितनी बातें हैं वो पुत्र के विषय में है, जो भविष्यवक्ताओं ने बातें की। अभी जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर एक नया राज्य बनाने जा रहा था, कनान देश। वो सांसारिक था, शारीरिक था, मगर यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं, मेरा राज्य आसमान का है। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है। मित्रों, हमें उसके उस आदेश को जानना है, हमें उसकी सुनना है, जो एक नया सियोन देश हमें देने जा रहा है। आइए निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 एंड वर्स नंबर 18 ऑनवर्ड। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 18वीं आयत से आगे। और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, सुनिएगा ये बहुत ध्यान से, वे सब जब हलचल हुई, जब परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए, तो पर्वत से धुआं निकलने लगा, नरसिंगे का शब्द सुनाई दिया, और वे सब दूर खड़े होकर देख रहे थे। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा, तू ही बातें कर, परमेश्वर की आवाज हमें डरा रही है, हम थर थर कांप रहे, कहीं ऐसा ना हो हार्ट फेल हो जाए, हृदय गति रुक जाए, हम मर जाएं। मित्रों, पुराने नियम में परमेश्वर क्रोध से बातें करता था, नरसिंगे का शब्द होता था, पहाड़ों पर से धुआं उठता था, और लोग डर करके उन्होंने कहा, मूसा तू हमसे बातें कर। और इसीलिए अभी हमने पढ़ा इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले पद में, पूर्व युग में परमेश्वर हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है मूसा से कहीं थ्रू बात करेंगे, मगर थोड़ा ही बात करेंगे। आज मैं आपको क्या उत्साहित करने जा रहा हूं, वो ये कि हमसे उसने इन अंत के दिनों में पुत्र से बातें की, और थोड़ा थोड़ा करके बातें नहीं की। उसने हमसे पूरे खुलासे के साथ बात किया है। उसने हमें पूरा खुल करके बताया है कि मैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आप किसकी सुनना चाहते हैं? परिवर्तन के पहाड़ पर यीशु मसीह अपने चेलों को ले गया, और लिखा है वहां पर मूसा और एलिया आया। जब बादल उनको घेरने लगा तो वो डर गए, और उन्होंने कहा हम 3 मंडप बनाएंगे, हम 3 लोगों की आराधना करेंगे, हम एलिया की भी करेंगे, मूसा की भी करेंगे, और यीशु मसीह की भी करेंगे। हमको भविष्यवक्ता चाहिए, अरे ये प्रॉफिट चाहिए, अरे ये प्रॉफिट हुए। आज एक फैशन चला है, सब लोग प्रॉफिट हुए जाते हैं। अरे मत कहिए, नहीं चाहिए ऐसे प्रॉफिट्स हमको। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, उसने तो मंडली में दिए हैं। जी, मंडली में उन्नति के लिए दिए हैं, लेकिन मूसा और एलिया नहीं चाहिए हमको आज, क्योंकि हमारे पास पुत्र है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। We have the only begotten son of the Almighty God. और हुआ क्या, मैं नहीं कह रहा हूं। आप कहेंगे कि अरे मूसा के और एलिया के मंडप में क्या प्रॉब्लम थी? बिल्कुल प्रॉब्लम थी, और इसीलिए लिखा है कि वो दोनों लोप हो गए, वो हट गए, परमेश्वर ने हटा दिया और कहा ये मेरा प्रिय पुत्र। मैं पढ़ी दूं आपके सामने लूका की इंजील और उसका 9वां अध्याय, लूक चैप्टर 9, और मैं 33वें पद से पढ़ना चाहता हूं।
लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय और 33वीं आयत से सुनिएगा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहां रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। एक यीशु मसीह का भी नाम ले लेंगे और एक फलाने प्रॉफिट का नाम ले लेंगे और एक ढिकाने प्रॉफिट का नाम ले लेंगे। आज बाढ़ आई हुई है मित्रों, और इसीलिए यीशु मसीह ने चिताया, झूठे नबियों से सावधान रहो, ये बड़े चिन्ह दिखाएंगे, बड़े चमत्कार। मेरे पास एक सज्जन आए, वो पंजाब से लौट करके आए थे और कहीं पर उन्होंने कहा कि अरे बिशप साहब ऐसे ऐसे। हमने कहा चिन्ह नहीं, केवल चंगाई का ही जो काम हो रहा है, चिन्ह और चमत्कार नहीं दिख रहे हैं। चिन्ह और चमत्कार का तो ये हालत था कि कोविड में सबने चिन्ह और चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। 14 तारीख के बाद ये खत्म हो जाएगा, एक दिया जलाओगे तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा करोगे तो खत्म। 2020 भी बीत गया, 21 भी बीत गया और 22 आ गया। उनकी भविष्यवाणियां वहीं की वहीं रह गई। और मैं अपने चर्च के लोगों को वार्न करना चाहता हूं और अपने सब सुनने वालों को वार्न करना चाहता हूं, ऐसे झूठे। आप सोचिए, यीशु मसीह ने ऑफ ऑल द पीपल, वो कह सकते थे झूठे नेताओं से, झूठे राजनीतिज्ञों से, झूठे। हम लोग हिंदुस्तान में आपको मालूम, हम लोग केवल राजनीति की बात करते हैं, अरे ये झूठे हैं, वो झूठे, फलाने का। यीशु मसीह ने किसी नेता की, किसी शासक की, किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की बात नहीं। उन्होंने कहा झूठे नबियों से, वो कहेंगे मैं मसीह हूं। पूर्व युग में बाप दादों से, आज जानते प्रॉब्लम क्या है? आप प्रॉफिट क्यों चुन रहे हैं? इसलिए कि आप यीशु की आवाज को नहीं सुनना मांग रहे हैं, आपके दिल में वो प्यार नहीं है उसके लिए। अरे मित्रों, पूर्व युग में वो बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात करता था, मगर इस अंत के युग में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। वी आर द पीपल ऑफ दिस साइड ऑफ द क्रॉस, जिस पर वो लटका नहीं है, वो मृत्यु पर विजयी होकर के आया है। मूसा के समय वो यीशु मसीह नहीं मारे गए थे, परमेश्वर का इकलौता मेमना वहां नहीं मारा गया था, वहां पर उनको क्रूस की सच्चाई नहीं मालूम थी, तो वो मूसा के थ्रू सुनते थे परमेश्वर की। परमेश्वर क्रोध से बोलता था, लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह इस संसार में अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर के आए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। और आपको मालूम है, ये जो हमारे नए नए जो प्रॉफिट निकले हैं, ये सब मूसा और एलिया की आत्मा लेकर के आए। आकाश से आग गिरा देंगे, भस्म कर देंगे। अभी एक पता नहीं कहां मीटिंग हुई, उसके अंदर पता नहीं कौन भविष्यवक्ता आए थे, बोले कि वो आपको कीड़े पड़ेंगे और आपके बदन में सांप घुसेगा और बिच्छू घुसे। क्या कर रहे हैं? पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं, क्रोध दिला करके नहीं, डरा करके। हमको अगर डराना है तो उसकी मोहब्बत से डराइए मित्रों। हमको अगर भय मनवाना, लिखा परमेश्वर का भय मानना, जी मैं मानता हूं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसकी दया को जानता हूं। मैं डरता हूं कि कहीं उसकी दया मेरे ऊपर से ना हट जाए, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर बैठूं। ऐसा नहीं कि वो खराब है, अरे उसने तो उस बाप के रूप में अपने आप को चित्रित किया जब उसका बेटा सूरों के साथ रह करके आया, गलीच और गंदा और हर तरीके से निकम्मा हो गया था। लिखा है कि दूर से उसको पहचान करके, उसको देख करके दौड़ा और उसको बहुत चूमा, उस पर तरस खाया। हमारा प्रभु तरस खाने वाला, क्रोध खाने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा क्रोध नहीं किया, प्रेम किया। आज जितने प्रचारक, उनको बड़ा मजा आता है आपको डांटे, आप ये नहीं करेंगे और वैसा नहीं करेंगे तो आकाश से आग गिरेगी और पत्थर से आप भस्म हो जाएंगे और ऐसा होगा वैसा। क्या क्या मतलब, जिस बातों का कोई परमेश्वर। आप खुश नहीं है कि इस अंत के दिनों में, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बात किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि हम मूसा के जमाने में नहीं रहते, हम एलिया के जमाने में नहीं रहते। आपने उनसे थोड़ा थोड़ा करके बात किया, मगर आपने हमसे खुलासे के द्वारा बात किया और कहा है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये है पुत्र की बातें। जा तू भी ऐसे ही कर, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये है पुत्र की बातें।
उसने भीड़ को देख करके उस पर तरस खाया। उसने कहा धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो मन के दिन है। ये है ना पुत्र की बातें। पुत्र की बातें और सुनना चाहते, मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो हमें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। मत घबराना तुम। इन झूठे नबियों और झूठे प्रचारकों की वजह से ये जो डरा डरा करके कि सांप निकलेगा और बिच्छी निकलेगा, अरे निकला करे। हम सदोम और अमोरा में भी रह करके लूत के समान बचाए जाएंगे। हम सदोम और अमोरा की बुराइयों की चर्चा नहीं करना चाहते, जरूरत नहीं है। हम लूत की चर्चा करना चाहते जो धर्मी था। उस जगह पर भी रह करके आप धर्म की बात कीजिए ना, आप यीशु के लहू की बात कीजिए ना। उसने अपना लहू दे करके हमें धर्मी बनाया है। आज डरा करके और धमका करके जी नहीं, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके। और एक बात बता दूं, उसके आगे लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपको एक बार वास्तव में उसकी दया स्मरण याद आ गई, क्रोध नहीं, क्रोध नहीं, क्रोध तो कठोर बना देगा आपको। अरे उसके क्रोध से डरे तो क्या डरे। अरे हम तो उसकी दया से इतने दबे हुए हैं। जब आपको उसकी दया स्मरण हो जाएगी, उसका प्यार स्मरण हो जाएगा कि उसने उस क्रोध को अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने पिता का क्रोध अपने ऊपर ले लिया और हमसे बातें की और कहा तुमको क्षमा करते क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसे प्यारे प्रभु को आपने क्या से क्या बना करके रख दिया है। हमारा प्रभु लिखा वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। कितना निकालेंगे उसकी क्षमा, कितनी दया चाहते हैं आप उसकी। वो अनुग्रह पर डबल पोर्शन ऑफ अनुग्रह लेकर के आया है वो। और आज वही पुत्र हमसे बातें करता है। आज हम मूसा से, और इसीलिए वो लोप हो गए। मूसा चले गए और एलिया चले गए। अच्छा है कि हम और आप उनके दिनों में नहीं रहते। आपको मालूम है कैसे सांप ने काटा था, कैसे हलाक हो गए थे, जंगल में कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते थे। और जितने कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते थे, उन्होंने परमेश्वर के इतने बड़े बड़े चिन्ह, इतने बड़े बड़े काम देखे थे, मगर उन्होंने परमेश्वर की दया को नहीं कभी समझा। उन्होंने परमेश्वर के प्यार को नहीं समझा कि 430 साल के बाद भी परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उनको आज निकाल करके कनान देश लेकर के जा रहा है। मैं तो अपने प्रभु की दया से, उसके प्यार से, उसके अनुग्रह से इतना दबा हुआ हूं मित्रों कि आपको डराने की जरूरत नहीं है। आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर बम फूट जाएगा और आपके ऊपर टिड्डियां आ जाएंगी और आपके ऊपर फलाना आ जाएगा। अभी कोरोना के महामारी में आपने देखा था, पूरे इंटरनेट भरा हुआ। यूट्यूब पर आप जाइएगा, ऐसे ऐसे झूठे झूठे भविष्यवक्ता निकल गए। हर एक को भविष्यवक्ता कहलाने का। हिंदुस्तान को प्रभु बचाए ऐसे भविष्यवक्ताओं से। हमें उस पुत्र की बातें चाहिए जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो जो तेजोमय प्रभु है, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। अगर जानते तो उस तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। पतरस ने सोचा क्रोध करके हम बचा ले जाएंगे, तलवार निकाल लिया। और आज बहुत से पतरस तलवार निकाले फिर रहे हैं। कितनों कितनों का कान काट दे, कितनों का जिगर अलग अलग कर दे। अरे कहां हमको शैतान का मुकाबला करना है, उसके जलते हुए तीरों को बुझाना। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हम अपने हथियार लेकर, अरे मैंने तो ऐसा प्रचार किया, अब मैंने ऐसे प्रीचिंग की, अब मेरे को ये खुलासा मिला, अब मेरे को रेवलेशन मिला। अरे मेरे को नहीं मिला, ये पुत्र ने हमें बताया है। पूर्व युग में उसने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बात की और लोगों ने कहा मूसा तू ही बात कर, परमेश्वर बात ना करे। और आज भी बहुत से लोग परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते। हाँ पादी साहब आप बता दीजिए, और फलाने, आप देखा ना आपने आजकल टाइटल दे रहे, 7 दिन में आपका ये हो जाएगा, 14 दिन में आपका ये हो जाएगा, और अगले हफ्ते और 8 दिन में। हम कुछ नहीं बोल रहे। मूसा मत बोलो तुम, आई वॉन्ट टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। और एक बात बताऊं आपको, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है।
सच्चा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। प्रॉब्लम यह है कि शैतान ने बीच में दुनिया के लोग ला करके रख दिए, दुनिया की चीजें ला करके रख दी है। एक काम कीजिए, वो अपने पुत्र के द्वारा आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता है। जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में जा, किवाड़ को बंद कर, मत किसी झूठे नबी को आने दे, मत किसी झूठे प्रचारक को आने दे, पुत्र से बातें कीजिए, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है और तुझे आशीष देगा। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई फादर हु इज इन सीक्रेट। इंसान केवल बाहरी रूप देखता है, आपके दिल की बातें तो आपका प्रभु देखता है। आप खुश नहीं है कि एक दिन वो स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा और कहा कि एक उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है, तेरी कोख से एक उद्धारकर्ता जो डायरेक्ट लोगों से संवाद करेगा, जो डायरेक्ट लोगों से बातें करेगा। हम एक स्वर्ग के देश में जा रहे हैं मित्रों, हम वहां के राजदूत हैं और एक राजदूत को अपने देश की लैंग्वेज आनी चाहिए। मालूम है, जितने राजदूत हैं उन सब का डायरेक्ट कनेक्शन उस देश के जो शासक होता है उससे बना रहता है। जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्ट अपने देश के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, या जो भी सुप्रीम होता है उससे बातें कर सकता है। वी आर द एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट। हमारा कनेक्शन, हमारी बातें, इसीलिए उसने कहा जब तुम दुआ करो तो इन्हें कहो कि ए भविष्यवक्ता, ए मूसा और ए एलिया, ए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तू हमें दिन भर की रोटी खिला, तेरा राज्य है, तेरा पराक्रम है, इसलिए तू हमें बुराई से बचा। हमारा प्रभु हमसे डायरेक्ट संवाद करना चाहता है। भजन संहिता 50 उसके 14-15 में लिखा हुआ कि संकट के समय मुझे पुकारो, कॉल ऑन द नेम ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। मैं यही कहना चाहता हूं कि यस, मूसा के समय में लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुनना से इनकार कर दिया, बोला हम मर जाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे, क्योंकि वो आवाज क्रोध की आवाज होती थी। मूसा के जरिए परमेश्वर फिर उनसे बातें करता था। मगर आज आप खुश नहीं हैं कि आज परमेश्वर का वो क्रोध जो था वो क्रूस पर हमारे प्रभु ने सह लिया। उसने हमारे अधर्मों का बोझ अपने बेटे पर, अपने एकलौते बेटे पर लाद दिया। वो अपराधी नहीं था, हमारे अपराधों के कारण उस पर सजा हुई, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों के ताज हुए। इतनी बड़ी दया आप कैसे भूल सकते हैं? ही डाइड फॉर मी। लिखा है जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा। प्रभु जी, हम प्राण अपना नहीं, हम तेरे लिए अपना प्राण सहर्ष निछावर कर देना चाहते हैं। कोई हम पर दबाव नहीं है, कोई हमको लालच ना दे। लोग कहते रहे लालच दे करे, कोई लालच नहीं। सबसे बड़ा लालच यह है कि उसने हम पर दया की है। किसी ने जब मुझे नहीं पूछा, जब किसी ने मेरे मन में शांति नहीं दी, जब किसी ने मेरे लिए उत्साह और वो खुशी और आनंद नहीं पैदा किया, हमारे प्रभु ने किया। बिना मांगे उसने हमको माफी दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने पूर्व युग में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें की। मूसा से कितनी बातें वो उसने किया, जितनी जरूरत थी उतनी ही बातें, मगर इस संसार में आकर के उसने ऐसा ऐसा खुलासा किया। बोला अगर मोहब्बत करनी है, सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, जो कुछ तुम्हारे पास है, प्राण तुम्हारा है, शक्ति, बुद्धि तुम्हारी है और शक्ति तुम्हारी है। प्यार करो, प्यार, डरो मत। हमारा प्रभु अन्य जातियों का परमेश्वर नहीं है जो डरा के, जो धमका करके, जो चीख निकलवा के। नहीं, हमारा प्रभु चीख नहीं निकलवाता, हमारा प्रभु स्तुति निकलवाता है। आज हमारा प्रभु आपसे बातें करना चाहता, जानते हैं किनसे? जो निडर होकर के इम्माउस के मार्ग पर चलना चाहते हैं। बाकी चेले यहूदियों के डर के मारे इतना खौफ हो गया था। आज प्रचारक डरा करके हमको इकट्ठा कर रहे, नहीं आओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं, हम तो इम्माउस के मार्ग पर जा रहे हैं। और लिखा है कि यीशु आप उनके साथ हो लिया और भविष्यवक्ताओं से शुरू किया। उसने थोड़ा 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 करके अपने बारे में उसने खुलासा किया और लिखा है उनकी आंखें खुल गई। उनके मन में उठते। एक बात बताओ, जब प्रभु आपसे बातें करता है, जब वो अपने वचन से बातें करता है, आपके मन में इतनी एंग्जाइटी होगी,
मत देखिए, दुनिया को मत देखिए। ये मेरे वचन नहीं है, ये पुत्र का ही वचन है जो मैं एम्पलीफाई करके, जैसे एम्पलीफायर होता है, स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर होता है, बस मैं उतना ही काम कर रहा हूं। आपको बात करना है तो उस पुत्र से बात कीजिए, परमेश्वर के इकलौते बेटे से बात कीजिए, वो उस उद्धारकर्ता से जो आपके लिए चरनी में आया, उससे बातें कीजिए, उससे बातें कीजिए जिसने कहा है कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, उस पर ईमान रखते हो, उस पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो, मैं आऊंगा, तुमको ले जाऊंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए, कोई तुमको भरमाने ना पाए, कोई तुमको डराने ना पाए। घबराना नहीं, डरना नहीं, भय मत खाना, बस मेरी दया स्मरण रखना, क्योंकि जिस दिन तुमको मेरी दया स्मरण हो जाएगी, तुम्हारे शरीर अपने आप जीवित पवित्र उसको भावता हुआ करके चढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होगी। परमेश्वर ने जब इब्राहिम से इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा, डराया क्या, धमकाया क्या, नहीं दोगे, नहीं बलिदान करोगे इसहाक को तो देखना हम क्या करेंगे, सब तुम्हारा लूट लेंगे, सब तुम्हारा बर्बाद कर देंगे, सब तुम्हारा हटा देंगे, कोई कहीं कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए उसको बलिदान कर दिया। और अब्राहम मैं, उसकी दया उसको इतनी याद थी, उसने कहा अरे बाप रे बाप, आपने तो कम से कम कुछ मांगा हमसे, आपने तो सिर्फ दिया ही है मेरे को। आज मेरा सौभाग्य कि यू हैव आस्क्ड समथिंग फ्रॉम मी। प्रभु जी कुछ और मांगिए ना, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ये तो आपका दिया हुआ है, आपने मांग लिया, अरे कुछ और मांगिए ना। आज प्रभु आपसे संडे का 2 घंटा सुबह मांगता है और आपको तकलीफ हो जाती है, आपको दुख हो जाता है, आप सैटरडे से सोचने लगते हैं यार कल चर्च जाए कि ना जाए, चर्च जाए, ये आप डिसीजन लेते। कहां आपको इस संडे से अगले संडे के लिए उत्साहित हो जाए, प्रभु अगर ये 7 दिन मैं आना चाहता हूं तेरे भवन में, कुछ तो आपने कुछ तो हमको करने को दिया, आपने प्रभु जी मेरे को जीवन, ये सांसें दी, और मैं 15 मिनट आधे घंटे तेरे भवन के मैं पहले से नहीं आ सकता हूं। ये टाइम निर्धारित करना पड़ेगा, ये कोई इलेक्ट्रिक स्विच है कि ऑन किया और ऑफ कर दिया। अरे प्रभु तेरी दया तो 24/7 चल रही है, और आपने हमसे कुछ मांग दिया और हम हमारे पास वक्त नहीं है, हमने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, हमने ब्याह किया है, हमने खेत मोल लिया, दुनिया के बहाने हमारे पास है। और आज भी वो तीनों लोग जो खेत मोल लिए हैं, जिन्होंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं, जिन्होंने ब्याह किया है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अगले संडे आप देखिएगा कितने लोग यहां पर मौजूद होंगे। हमारे पास बहानों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस युग में, इस अंतिम युग में उसने अपने बेटे के द्वारा बात की। मित्रों, मेरी यही प्रार्थना है कि उस पुत्र की आवाज को सुनने में, जो उसके वचन के रूप में हमें दिया गया है, ये वो आवाज है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी, हमें अनंत जीवन तक पहुंचाएगी। प्रभु की इस आवाज में बने रहिए, बजाय दुनिया की बातें सुनने के, बजाय झूठे नबुए और झूठे प्रचारकों की बात सुनने के, प्रभु के वचन की बात सुनिए, क्योंकि ये वचन हमारे लिए हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजियाला है। और इसी उजियाले में हम चलते रहेंगे, और ये वचन हमें एक दिन सिद्ध बनाएगा, पवित्र बनाएगा, और इस लायक बनाएगा कि हम उसके साथ बादलों में उठाए जा सके। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।